ये जोड़ते हैं विधानसभा की कार्यवाही से नीतीश कुमार का संबोधन जारी है। मैं उन तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं और जो सबसे बड़ी बात है, सब लोगों को अपनी बात को रखनी चाहिए और इसके लिए जो समय निर्धारित है उसके हिसाब से कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। सब लोगों की बात लोगों ने खुद सोच करके, देख करके जो कुछ भी रखा है वो अपनी बात है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार के जो निर्णय है और सरकार के जो काम है उसके बारे में अपनी बात कही है। वो इसके लिए हम उन्हें उनका अभिनंदन करते हैं। और यहां पर कई माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है और कई चीजें जो सामने आई है, तो एक बात जो अभी जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है, उसको झेलना पड़ रहा है, वो है कोरोना, जिसका नामकरण हुआ कोविड-19। अब उसके चलते जो स्थिति है, पूरा दुनिया इससे प्रभावित है, अपना देश भी प्रभावित है और अपने राज्य में भी इसका असर पड़ा है। लेकिन इसको लेकर के जो काम किया गया है, ये सब लोगों को मालूम है। और जिस प्रकार से यहां पर एक एक काम हो रहा है, यानी किस तरह से प्रारंभ में ही जो बात आई उसको लेकर के जितने तरह का काम करना पड़ा है, जांच हो रहा है लोगों का, लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई, सब कुछ ये सब काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि पूरे बिहार में, पूरे देश में जितनी जांच हुई है उसकी तुलना में बिहार में जांच ज्यादा हुई है। इस बात को अच्छी तरह मान लेना चाहिए कि बिहार में जांच ज्यादा हुई है। अगर आप देख लीजिएगा तो बिहार की आबादी है जो पूरे देश की आबादी, अरे सुन लीजिए भाई, मेरी बात मानिए नहीं मानिए, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, ये आपका निर्णय है। आप सब लोगों की बात हम सुने हैं, कहीं हम कुछ बोले हैं? हम तो आपको यही बता दे रहे हैं कि जानते रहिए, बोलने का जो मन रहा है वो बोलिए, लेकिन कुछ फैक्ट को, सही बात को जानना भी चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि अपने बिहार की आबादी पूरे देश की आबादी का लगभग 8.4%, लेकिन जो कोरोना की जांच हुई है पूरे देश में, तो जितनी जांच हुई है पूरे देश में 10% से ज्यादा जांच बिहार में हुई। और अगर आप देख लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच पूरे देश में हुई है उसका औसत क्या है 10 लाख की आबादी पर, अगर बिहार को देखिएगा तो देश का जितना भी औसत है उससे 21,000 से भी ज्यादा, उसके करीब बिहार में जांच हुआ। अब जांच के बारे में अगर कहीं कोई शिकायत आ गई, कोई बात आ गई, तो एक एक चीज का जांच किया गया और उसके ऊपर, उसके बारे में जो कुछ भी हुआ। अभी आप 000 बोल रहे थे, भाई 000 लिख देता है, सबके पास मोबाइल नहीं है, वो नियम बना दिया था। अब एक एक चीज का जांच, जान लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति, आप लोग कोई भी बात बोलेंगे, चाहे नेता विरोधी दल हो या कोई सदस्य हो या मीडिया में कोई बात आती है कहीं से, ऐसा मत समझिए कि उस पर हम लोग गौर नहीं करते। एक एक चीज के बारे में गौर करते हुए तत्काल उस पर कहते हैं कि इसका पूरे तरह से जांच करिए, देखिए क्या हुआ है। और उसके मामले में जांच भी हुआ और कुछ जगहों पर यह बात आई और उसको लेकर के उस पर कार्रवाई भी की गई है। कहिएगा तो हम आपको डिटेल बता देते हैं। आप अगर बढ़ जाए तो हम बस इतना सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि जांच एंटीजन में सबसे ज्यादा अधिक देश में जांच हुई है। पहले सुन लीजिए ना, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप टेस्ट में सबसे ज्यादा देश में है, वही वो हमारे पास भी प्रूफ है। नहीं, ठीक है, बैठ जाइए। आपके पास नेता प्रतिपक्ष बैठ जाए, सुन ले पहले, बैठ जाए। भाई हम बीच में आपको कुछ इंटरफेयर कर रहे थे, सुन न लीजिए। इसके बाद आप इंटरफेयर करिएगा, हम तो कहेंगे कि भाई कुछ कहना है तो और सुन लीजिए, हमको क्या है। और नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को खराब लगता है, अच्छा ही लगता है, कुछ भी बोलिए, जिस तरह से भी बोलिए, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या असीमित समय तक काम करेंगे?
ये तो कोई बात है क्या? तो इसलिए कुछ बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। कल आपको उन चीजों पर गौर करिएगा तो कल आपको और नई पीढ़ी के लोगों को उसका लाभ ही होगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ध्यान से सुन लीजिए। तो इसके बारे में जो कुछ भी किया गया है हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा है। अगर आप चाहिएगा तो प्रतिदिन का फिगर जब से यह शुरू हुआ है, चुनाव के काफी पहले, तब से शुरू हुआ है। आप दिखा देंगे आपको कि एक एक दिन का पूरा फिगर मेरे पास आता है, प्रतिदिन देखते हैं। और 9 बजे रात में आप बैठ जाइए, आप सुन लीजिए। आपका भी विषय को बहुत ध्यान से सुना था। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, आपकी बात को पूरा सुना गया था ध्यान से। अब सुने आप, सदन नेता को आप सुने, बैठ जाए आप कभी यहाँ रहिएगा, आप कभी रहिएगा। अगर बैठ जाए, पहले तो सहयोग है कि बैठ जाए। आप कभी चाहिएगा और रहिएगा यहाँ, तब आपको सब फिगर दिखला देंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। यहाँ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम लोग सब लोगों को बताना चाहते हैं। तो एक बात अच्छी तरह आप जान लीजिए, आप बार बार एक बात को कहते हैं कि कमेटी। अरे भाई, तो 4 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसमें ये बात आ गई, अगस्त में ही। तो ये सब, हाँ, जो भी अगस्त में जो चल रहा था अपना सेशन, और वो समझ लीजिए कि एक तरह से पिछले सेशन का अंतिम सेशन था, एक दिन का ही चल रहा था। उसी दिन है 3 तारीख को, उसी दिन जो पूरी बात हो रही थी उसी में बात आई। तो हमने कहा कि जरूर सारे MP, सारे MLA, MLC, सब लोगों के साथ लोग संपर्क करेंगे और इसके बारे में जो रिपोर्ट है, कोरोना संक्रमण के वक्त किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, फीडबैक हेतु सभी DMs की बैठक हेतु उसमें कहा गया था, लिखा गया था। और इसके आलोक में माननीय सांसद, विधायकगण बैठकों में उन लोगों ने भाग लिया। और जहां तक हमको जानकारी दी है कि वैशाली जिला की आयोजित बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी भाग लिया गया है। तो ये जो हमको फिगर बताया गया है और कहा गया है कि भाई उस समय की जो बात हुई, क्या हुआ, सब लोगों के साथ बात हुई। अब आप समझ लीजिए, उसके बाद तो जब चुनाव का ऐलान हो गया, तो जब चुनाव का ऐलान हो गया तब तो इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और अब जो स्थिति है, इसको लेकर के आप जानते हैं कि स्थिति में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, सब जगह थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। अपने देश में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर फिर बढ़ रहा है। हम लोग इसको लेकर के पूरे तौर पर सजग हैं कि अपने यहां भी कभी हम डेली देखते हैं। एक दिन हो गया 21, इसके पीड़ित लोग निकले जिनका पॉजिटिव निकला, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज घटते घटते 21 पर आ गया। लेकिन अगला दिन जो मेरे पास फिगर आया तो लगभग 50, उसके बाद दूसरे दिन फिगर आया तो आ गया 94, और कल फिगर आया तो 84। तो एक एक बात के लिए रात में ही फिर हम बोलते हैं कि भाई देखिए, 20 से बढ़ करके फिर आज 50, 50 से 94, 50, 94 के बाद 84 आ गया कल। तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। और जो टेस्ट हो रहा था उसके बारे में हमने कहा कि भाई लोगों के बीच में जाकर के प्रेरित करिए और टेस्ट करिए। हो क्या गया है कि लोगों को अब एक तरह का कॉन्फिडेंस हो गया है, अब मान रहे हैं लोग कि अब आगे कुछ होना नहीं है, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन फिर भी हर तरह से सहयोग करना चाहिए, इसके लिए तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस सिलसिले में अगर कोई भी सुझाव माननीय सदस्यों को अपने इलाके के बारे में है, जरूर उसके बारे में दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को दीजिए, कहीं मेरे ही यहां भेज दीजिए। कोई भी बात हो तत्काल उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मैं इतना आश्वस्त करता हूं। भला बताइए, ये कोई किसी सरकार का ही काम है? ये तो पूरे सब लोगों का है। सब लोग अगर पीड़ित हैं, सबको बचाना चाहिए। कौन कौन लोग नहीं पीड़ित होते हैं? हर लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती है। अब अभी आप बोल रहे थे एम्स का, अरे भाई तो एम्स है विदेश का, एम्स है दूसरे का, अरे एम्स तो अपना ही ना है भाई। एम्स की स्थापना की गई थी, एम्स में अगर कोई जाते हैं इलाज के लिए, एम्स में तो मैक्सिमम लोगों को भेजा जिनका भी फोन आया हुआ। और आप मेरे परिवार की बात करते, मेरी भतीजी को जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया, तुरंत भेजे, लेकिन एक ही दिन के बाद उसकी रिपोर्ट थी कि पॉजिटिव नहीं है।
आप कह रहे हैं जांच में हम खुद ही देखें, तो तुरंत उसको कहा कि भाई इसका निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, लौटा दिया।